और आपके कमिटमेंट्स हमें कहना पड़ेगा। मतलब मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ जब बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हमने मेरे साथ इस मकान को खरीदने के लिए, और इमोशंस जुड़े हुए हैं, और आप जैसे लोग मिल गए तो मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसे पता लगा आपको गुरु महादेव के बारे में? हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो एक दिन ऐसे ही गुरु महादेव का वो आया, और पता नहीं मतलब एक कनेक्ट भी है, जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि बाबा खुद विराजमान हो गए इस तरीके से। उस वीडियो के बाद हमने कभी वीडियो ही नहीं देखा। जय भोलेनाथ जी, कैसे सर? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? नमस्ते भैया। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया प्लीज बैठिए जी। माफ कीजिए, काफी वेट करना पड़ा आपको। नहीं ऊपर एक्चुअली पार्टी आई हुई थी जी, उनके साथ मैं काफी देर से बैठा हुआ था, वो भी सुट के गई है अभी। मैं देख रहा था कैमरे में आप लोग काफी बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग भैया से बात कर रहे थे। मेरा नजर पड़ा तो ऐसे ही पर्पसली बनाया आपने, या ये बन गया? ये क्या है कि मैंने वैसे तो मतलब बाबा स्वयं आके बैठ के तरीके से ना, दैट्स ट्रू, मेरा आते एकदम उनके साथ वो हुआ हाँ हाँ, मैं ये टाइल लेने गया था जब ऑफिस हम लोग दोबारा रेनोवेट कर रहे थे, तो अपना ये रजौरी गार्डन की तरफ जो टाइल मार्केट है ना, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ ये इस पैटर्न को बोलते हैं बुक मार्क पैटर्न, बुक मैच बोलते हैं, बुक मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं जो टाइल पसंद करके आया था बेसिकली, ये वो टाइल ही नहीं है। अच्छा है ना, वो नॉर्मल से वैसे डिजाइन था, अच्छा था वो भी काफी, लेकिन जब आया और जब ये लगा तो ऐसा लगा जैसे एक फिगर सामने आ गई। एक फिगर सामने आ तो गई। है बिल्कुल ऐसे कोई फिगर बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। महादेव का ऑफिस है तो स्वयं आके विराजमान होंगे बिल्कुल जी, और आपका कल्चर बड़ा रिच कल्चर है कि आपका हर एक एम्प्लॉय ऐसा रमा हुआ है आपके साथ, जय भोलेनाथ से शुरू होते हैं। मतलब हमें इतनी आदत हो गई है कि आपके किसी एम्प्लॉय का आ जाए तो हमारे मुंह से भी निकलता है जय भोलेनाथ। भाई क्या है ना, दुनिया का आरंभ और अंत भी वही है, That's true. और हमारा भी वहीं से शुरुआत है और वहीं अंत है। मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली मेरा मानना है कि भाई उनके बिना अपने तो लाइफ में कुछ है नहीं, है ना। मतलब है तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन होता है ना जैसे कुछ लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं थोड़ा सा, हाँ, वो कनेक्शन होता है। हाँ हाँ, तो वो मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो मुझे चीजें बहुत हैं। ही उन्होंने ध्यान खींच लिया आपका ना, मतलब हाँ। मैं नॉर्मली ऐसी हूँ कि मैं इतना वो नहीं करती हूँ, ऑब्जर्व नहीं करती हूँ चीजों को। उन्होंने अपना ध्यान खींचा एकदम से, मैंने कहा कि आपने बनवाया है या ये कैसे बना है, ये अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग, नो डाउट। कैसे विक्रम जी आप? बहुत बढ़िया है। ऑल सब ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। तो घर का सारा प्रोसेस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, काफी स्मूथ रहा, काफी अच्छा कॉपरेशन रहा, टीम के साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते गए और चीजें नॉर्मल तरीके से स्मूथली हम लोग हैंडल करते हुए चीजें। तो भैया आई मस्ट से कि जैसे हम लोग ना एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह थे, जी घर रोज नहीं खरीदे जाते, और मेरे पेरेंट्स का बड़ा अनुभव है, हमारे पेरेंट्स का even, जी कि वो घर बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। पर अनफॉर्चुनेटली अब जब हमने घर खरीदा तो मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल बेड पे थे, मदर इन लॉ उनके साथ स्टक थी। आपके साथ हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा, लर्निंग वाला रहा, कि हमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें पता नहीं है। जो चीजें हमें पता नहीं थी आपकी टीम ने गाइड की, बताया ऐसे करना है वैसे करना है। कुछ चीजों में हमें लग रहा था अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज डोंट वरी वी आर हियर। तो बड़ा ही मतलब ऐसा अमेजिंग होता। और कल मेरी मदर आई थी हमारे साथ रजिस्ट्री के लिए, उन्होंने बोला कि हमें लग नहीं रहा था कि तुम फर्स्ट टाइम में हम तुम्हें पैसा पकड़ा तो दे रहे हैं, पर हमें लग रहा था कहीं मिस मैनेजमेंट ना हो जाए आपसे। पर वेल डन, और आपकी टीम से मिलकर बड़ी सेटिस्फाइड कि मतलब आप सही जगह पर थे, सही टाइम पर। थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। बेसिकली कैसे पता है, किसी भी अननोन फील्ड में जब जाते हो ना, मैं भी अगर किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ का प्रोसेस मुझे नहीं पता होगा, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की नीड रहेगी, है ना। और घर का एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि एक तो इमोशन से जुड़ा हुआ काम है ना। ऐसा नहीं है कि भाई चलो गाड़ी है जी आज ले ली और 5 साल फिर बदल लेंगे, ये मोबाइल फोन है फिर बदल लेंगे, वो सिस्टम तो है नहीं। घर का मतलब है कहीं ना कहीं इमोशंस, भावनाएं। दूसरा क्या है कि आदमी जो भी घर लेने आते हैं, इस एरिया में देखो कोई बहुत ही ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी बिकती हो, फ्लैट बिकते हो, है ना। तो बहुत बेसिक लोग आते हैं, है ना। हम लोग सब मिडिल क्लास हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग आते हैं, तो पूंजी कम होती है, मैक्सिमम लोन लिया जाता है ना। तो बहुत स्टेप, एक तो खुद डरा हुआ क्लाइंट होता है,
क्लाइंट बोल रहा होता है कि यार पता नहीं मतलब कैसे लोग हैं, कैसे डील होगी, है ना, और प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कभी हम लोग फंस ना जाए, मतलब दुनिया भर की चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है। और ये 15 साल से मैं रेगुलर इस चीज को देख रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम यही मैं सोचता हूँ, और यही मैंने टीम से पहला एम्प्लॉय मैंने अपने यहाँ रखा। हालांकि मैं एज ए फैमिली मेंबर ही पूरी टीम मेरी रहती है, गुरु महादेव परिवार ही हम आपस में बोलते हैं एक दूसरे को। तो जब पहला एम्प्लॉय था उसको भी, और आज भी अगर कोई ज्वाइन करता है हमारे इस टीम को, तो सबको एक ही बात कही जाती है कि क्लाइंट इज फर्स्ट। सेटिस्फेक्शन क्लाइंट का होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट की नीड को समझो, है ना। हमारे यहाँ जैसे आपने एक बात बोली कि वहां भी आपके साथ गए, आई थिंक पंकज जी गए, राघव जी गए थे आपके साथ। पंकज जी गए थे ना। हमने स्पेशल एक स्टाफ सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए हायर किया हुआ है कि आपकी रजिस्ट्री करा के आएंगे, आपको पोजीशन हैंड ओवर करेंगे, और आफ्टर पोजीशन आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो उन सब चीजों को लेकर भी वो आपको प्रॉपर्ली नहीं। और आज भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर देते हैं, हमें ये चेंज करवाना है, आप हमें सपोर्ट करवा देंगे क्या, जो लोगों ने काम किया है, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ क्या पाइप है, और दे आर वेरी वेरी सपोर्टिंग, वेरी सपोर्टिंग। और मैं एक और चीज में जरूर कहना चाह रही हूँ, हाँ, मिस्त्री चाहिए, कोई कारपेंटर चाहिए, कोई तो हमारे साइड चल रहा है। आप That's amazing, that's amazing. सर पता है देखो, पैसे तो सब कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, नो डाउट। पैसे कमाने के लिए हमने ऑफिस बनाया हुआ है, सारी चीजें हैं, पर इन बातों के साथ जब पैसा कमाया जाता है ना, तो उसकी फिर एक अलग ही बात है, अलग ही वैल्यू, उसकी अलग ही वैल्यू। नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट पे कहना चाह रही हूँ कि हमारा 3.5 महीने का जर्नी रहा, क्योंकि हम लास्ट में आपके पास आए, उससे पहले भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, कभी टीवी में कर रहे थे, कभी खुद जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, तो ज्यादा हम लोग वीडियोस में ही देख रहे थे। पर जो मेरे दिमाग में बिल्डर्स और इनकी वो बनाई थी ना एक छवि, मेरी तो बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मुझे जो भी बात कर रहा था तो बोलता था अरे आपने कभी किया नहीं है, इनसे बच के रहो, इनसे ऐसे करो। तो कल मैं सब अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी कि हमारा तो अमेजिंग था, और मुझे लगा नहीं कि हम ऐसे किसी जगह पर फर्स्ट टाइम जाके कुछ कर रहे हैं। और हमने तो बहुत बेबाक से उनको बता दिया कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता, तो प्लीज सपोर्ट अस। और कल मैंने कहा रजिस्ट्री करने तक हम हिल गए थे 3:30 बजे तक कि आज नहीं होगी, और माता जी को कैसे दोबारा लेकर आएंगे, पर टीम इज रियली गुड। उन्होंने कहा हम यहाँ पर हैं, 99.99 आपका सब काम होगा, आप चिंता मत करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इट्स ओके मैम, हमारा काम है देखो आप लोगों को सर्विस देना, है ना, और जो बेस्ट हो पाता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो कैसे पता लगा आपको गुरु महादेव के बारे में? हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो एक दिन ऐसे ही गुरु महादेव का वो आया, और पता नहीं मतलब एक कनेक्ट भी है, जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि बाबा खुद विराजमान हो गए इस तरीके से। उस वीडियो के बाद हमने कभी वीडियो ही नहीं देखी, कोई वीडियो, कोई घर ही नहीं देखा हमने। ओके। हाँ, और हम का वीडियो देखा था, और फिर दुष्यंत भैया से मिलने के बाद तो बिल्कुल ही मैंने आके उनको अपनी जर्नी बताई कि भैया मुझे नहीं पता, हम नेगोशिएट कर रहे हैं, 19 साल से हम लोन नहीं लेना चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे हम जब भी ले हम कैश ले लें, क्योंकि हम दोनों ने बड़े ही उसके साथ अपना 19 साल की जर्नी एक दूसरे के साथ बताई है। तो हमने कहा कि हम इसको कैश ही लेना चाह रहे थे, तो हमने ये बड़ी मेहनत से वो किया है, पर अब इतना ही जोड़ पाए, और अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि हम चाह रहे हैं अब ये हो जाए, तो प्लीज सपोर्ट अस। आप जैसे भी नेगोशिएट करो, जो भी करो, तो शायद भैया से डोंट वरी, अब मुझे समझ में आया कि आप क्या करके आ रहे हो। क्या मेरे जिया जी साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं अभी कैश खरीद के दे सकता हूँ, ये है ही ऐसे कि एक पैसा नहीं लेंगे हमसे। तो मैंने उनको बता दिया ये मेरा बजट है, इसमें कुछ दिला दो, हमें कहीं नहीं जा रहे हम। आप जब जाएंगे ना बिल्डिंग में, तो आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके जो बाकी ऊपर नीचे के फ्लैट्स है ना, उनसे रेट जरूर पूछिएगा। मैंने पूछ लिया, और आजकल की दुष्यंत भैया से भी हमारी बड़ी डिटेल बात हुई कि उन्होंने स्पेशली हमारे लिए वो कर दिया, क्योंकि हमने बड़ी बेबाकी से उनको बताया कि हम यही बजट के साथ आ रहे हैं। पर हमें जो काम का क्वालिटी मिला, मैं आपका वो सैंपल फ्लैट देखने के बाद मैंने बोल दिया था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे ये फ्लैट चाहिए, अब तुम 2 साल रुक जाओ, 6 साल रुक जाओ, पर हम इन्हीं से ले दें। तो फिर दुष्यंत भैया आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा हमें कि जैसे तैसे कर करके आपने हमें सेट कर दिया। उस समय नेगोशिएशन चल रहा था, तो एक बेसिकली रिलेशन बिल्डअप होता था, और वो ऐसा इमोशन के साथ हुआ कि हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें ऊपर नीचे करके, आपकी जो डिमांड्स हैं उसमें ऊपर नीचे करके, और आपके कमिटमेंट्स हमें कहना पड़ेगा। मतलब मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ जब बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हमने 19 साल इस मकान को खरीदने के लिए, और इमोशंस जुड़े हुए, और आप जैसे लोग मिल गए तो मैं बहुत खुश हूँ।
आपने जो भी कमिटमेंट्स कर दिए, अगर हमने आके कह दिया ना हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहा आप जाइए दुकान पे, आप पसंद करिए, ऊपर होगा आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लो, नीचे होगा तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वैसे हमने अपना घर हमने खुद डिजाइन कर लिया आपके साथ मिलके। ये अच्छी तो बात थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक्चुअली क्या है बेसिकली नहीं आप लीजिए ना प्लीज ये थैंक्स। ये क्या मैंने कहा ना कि घर मतलब उप्स, कोई नहीं छोटे घर है ही भावनाओं का बेसिकली घर है ना। तो पर आपके साथ हमने खरीद लिया तो आई एम वेरी हैप्पी। कि मैम वैसे भी आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही आ गए। यहाँ तो पड़ोस में ही है। यहाँ से डायरेक्टली पास में ही है, तो कभी भी आपको कुछ काम होगा तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जय बोलेगा बोलते रहेंगे। बात करते करते चलता रहेगा। अभी हम दुष्यंत भाई ऐसे पूछ रहे थे कि हम फर्नीचर खरीदने वाले, आप ही बता दो कहाँ से खरीदे। अभी हमारा आपके साथ इतना कनेक्ट हो गया। मैंने जब फर्स्ट टाइम घर में एंटर किया तो मैंने विक्रांत को बोला मोहित इसको आप ले लो, मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है इस घर के अंदर से। और मैं अभी तक भी जितनी बार जाती हूँ मेरा मन करता है कि मंडे आ जाए और हम लोग सेटल हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही रहती है हर जगह की ना अपनी वाइब्स हैं। तो जैसे काफी लोग आते हैं जो वास्तु चेक करते हैं, करना भी चाहिए, मतलब जिसको जैसे वो है उसको उसके हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन जहां आपको पॉजिटिव वाइब्स अगर आ गई हाँ तो वहां पर सारी चीजें सही है। आपका सही असली है। वास्तु तो वही है ना वही। कि आप घर पे आए और आपको फीलिंग आए कि आप घर पे आ जाए। अगर आपका किचन भी सही डायरेक्शन में है, आपका वॉशरूम भी सही डायरेक्शन में है, सब कुछ ठीक डायरेक्शन में है, लेकिन आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, हमने कुछ चेक नहीं बेसिकली करा। पता है क्या होता जैसे ही मैं है, enter एनर्जी हुई- मैच करती है। हाँ आपकी एनर्जी अगर आपके घर से मैच कर रही है तो डेफिनेटली वो घर आपके लिए अच्छा होना ही होना है। वो एक मेरे दिमाग में आ गया कि विक्रांत यही ढूंढ रहे हैं हम 3 महीने से, मुझे यही जाना है। तो विक्रांत से ठीक है इसके लिए मारते हैं, हाथ पैर मारते हैं। बीच में भैया और हमारा हुआ कि सोचते हैं चलो तुम भी सोचो हम भी सोचें। फिर लास्ट में भैया ने बोला ठीक है जैसे हो रहा है चलो करते हैं, बेस्ट करते हैं आपके चलो। लिए। मतलब होप फॉर द बेस्ट होता है हर चीज ना, तो अब जो हुआ अच्छा ही हुआ है ना। आज हम लोग फाइनल पे बैठे हुए हैं बिल्कुल, है ना जी। रजिस्ट्री आई थिंक अभी आपकी आई नहीं है, आज नहीं आई है ना, कल रजिस्ट्री कल आपको तक मिल बोल जाएगी, रहे हैं। कल तक आ जाएगी रजिस्ट्री। एक छोटा सा गिफ्ट है और आपकी चाबियां हैं घर की। मैम ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, आप लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है।